पहला स्टेप क्या रहेगा अपना? क्रिएट में, हाँ पहला स्टेप रिकॉर्डिंग चालू। ठीक, क्रिएट में गए, लीड में गए। मतलब तुम कहना चाहते हो जो यहाँ पे रहता है वो रिकॉर्डिंग नहीं देखता? मुकेश भाई से मिलो एक बार। वो तो जब, चलो सबसे पहले क्या डाल देंगे, इसको लीड डाल देते हैं अभी के लिए। लीड डाल दिए, टीडीएस डाल दिए और डेमो डाल दिए। ठीक है, नीचे जाओ। ये वाला सिस्टम याद हो गया, बजट वाला क्या सीन है? ठीक है, उसको रहने देते हैं, इसको अपन कर लेते हैं कि भाई 500 कर देते हैं उसको अभी के लिए। नीचे आ गए। ठीक है, ज्यादा बेर का नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा ज्यादा रहता तो थोड़ा लिबर्टी मिलता है उसको। ठीक है, अब आते हैं ऐड। सबसे महंगे ऐड इसके बाद रहते हैं, कन्वर्जन वाले भी और महंगे। ठीक है, मैंने बना दिया ऐड से। अब देखो यहाँ पे अपने ऑप्शन आ गए ना कि आपको लीड कहाँ से चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट में कोई जाके करे, कोई मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सके, इंस्टेंट फॉर्म ले, मैसेंजर ले, इंस्टेंट फॉर्म प्लस मैसेंजर ले, इंस्टाग्राम ले, व्हाट्सएप ले। हमारा गोल क्या रहना चाहिए हमेशा इसमें? इंस्टेंट फॉर्म रहेगा, डेटा उसमें स्टोर रहता है। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म लेके चले, नीचे आ गए, पेज चेक कर लो। ठीक है, ये सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आने के बाद आपको मिलने वाला है यहाँ पर लोकेशन। इसको लोकेशन चेंज कर दो, आपको जो ऑडियंस चाहिए ऑडियंस सेलेक्ट कर दो। ठीक है, ये बेसिक पार्ट जो वो चाहिए रहता है जो हर एक कैंपेन में करते हैं, जो हम लोग कभी करेंगे अभी। यहाँ पे आओगे, जैसे ही इसके नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे अपने को एक मिलेगा ऑप्शन, तो कोई दिख रहा है, फिर फॉर्म लगाओ। सबसे पहले आ गया कोई क्रिएटिव लगाना, मैं ले लेता हूँ कि चलो एग्जिस्टिंग पोस्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। चलो, दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट फॉर्म करके ऑप्शन आ रहा है अपने को, दिख रहा है? इस पे करें क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आता है हमारे पास सबसे पहला फॉर्म का नाम। ठीक है, मान लेते हैं मैं अभी डेमो रख दे रहा हूँ, बट आप लोग क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म को भी टेस्ट कर सकते हो। जैसे हमने टेस्ट किया था, जिस फॉर्म में मैंने ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं ना, उसका मेरे को ज्यादा वो पड़ा, महंगा पड़ा। ठीक है, महंगा पड़ने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्ट हो रहे कि नहीं हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, आपका जो लीड कॉस्ट होता है बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि मैंने 100 लोगों को दिया। ठीक है, 100 में से 5 लोगों ने फॉर्म भर दिया क्योंकि वो फॉर्म सिंपल था, वही फॉर्म में डिफिकल्ट किया, तो वो जो 5 लोग भरे हैं ना, उसमें से क्या होगा, 3 लोग भरेंगे, बाकी लोग छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास वैसी लीड आती है जहाँ पे आपके पास सारे सवालों के जवाब है, वो लीड थोड़ी सी क्वालिटी की है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? क्वालिटी वाले लोग हैं, मतलब कि जो थोड़े से हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं। हाँ, वही वाला करता है, ऐसे नहीं कि मजा आ रहा है बैठे कर। ठीक है, अब जो मैंने वो बताया था फॉर्म टाइप, 3 टाइप के बताए थे। सबसे पहले क्या आ रहा है, मोर वॉल्यूम, फिर आ रहा है हाई इंटेंट, फिर आता है रिच। मोर वॉल्यूम का डिस्कस कहते हैं, जो डेटा रहेगा ऑलरेडी क्या रहेगा, फिल रहेगा। हाई इंटेंट का मतलब क्या रहेगा, इसमें एक रिव्यू का स्टेप रहता है, लास्ट, उसके बाद एक स्वाइप का ऑप्शन है कि क्या आपको ये फॉर्म सबमिट करना है कि नहीं। उससे क्या समझ में आएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो थोड़ा सा हाँ चलो हाँ मुझे चाहिए तो वो वाला। हाँ, हो सकता है। इसके बाद आता है रिच क्रिएटिव। इसमें क्या होता है कि ना, आपकी पूरी ब्रांडिंग के थ्रू आपका फॉर्म बनता है आपके इंस्टाग्राम के अंदर, वो अलग से दिखता नहीं कि वो अलग से फॉर्म भरने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है वो समझते हैं। पहले ले लिए हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, अब आता है हमारे पास, आप 2 चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, पहला है बैकग्राउंड इमेज, दूसरा ग्रीटिंग। बैकग्राउंड इमेज का मतलब क्या हो गया, इसके पीछे फोटो लग जाएगी, वो लगा सकते हो। ग्रीटिंग मतलब क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, ये स्टेप। ठीक है, इस कभी भी इसमें फॉर्म वैसा नहीं भरना चाहिए। मैं मतलब मैं इंटेंशन देख रहा हूँ, वो वहां से हाई बोल रहे हैं, भाई मैं इंटरेस्ट हूँ तभी तो क्लिक कर रहा हूँ। वो तो दोनों को हम लोग अभी के लिए ऑफ रखें। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर आता है कि आपके पास फॉर्म्स है। ठीक है, फॉर्म्स मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर बाय डिफॉल्ट उसमें रहता है ना, वो उसमें 3 चीज रहती है, नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, सिटी सिटी विटी या फोन नंबर रहता है, ऑलरेडी रहता है। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अगर थोड़ा और फिल्टर करना चाहता हूँ,
डिपेंडिंग अपॉन मेरी इंडस्ट्री, तो मैं यहाँ पे चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। जैसे क्या, तो देखो मैंने क्लिक किया, मैं तीन टाइप, चार टाइप के ऑप्शन है। मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशन और अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, चारों में से मैं जो भी चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऐड कर, अब जैसे मल्टीपल चॉइस आप लेते हैं, तो इसमें क्या करोगे, आप हमेशा एक क्वेश्चन और उसके लिए तीन सॉल्यूशन आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, हम खुद देंगे ना, लिखवाएंगे नहीं। चाहो तो लिखवा दो, फिर आप क्या सेट करोगे वहाँ पे, शॉर्ट आंसर। अभी हमने मल्टीपल चॉइस ली है, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको क्लाइंट है रियल स्टेट, ठीक है, तो उसको आप क्या क्या सवाल दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे लिखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। पहला ऑप्शन क्या जाएगा, प्लॉट। दूसरा आप क्या बेच रहे हो, और और हो गया, और पक्का। ठीक है, चलो, इसमें गड़बड़ी है, इसके आंसर्स में गड़बड़ी। बहुत बढ़िया मैम, एकदम आप मेरा ऐसा टक से समझ जाते हो। जो मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ था ऐसे, मैं पुणे गया था ना, मैंने बताया शायद से आपको, पता नहीं, याद नहीं, आपको बताया कि नहीं। मैं पुणे गया था कॉलेज, तो एमआईटी में जाने के बाद फॉर्म भरना पड़ता, बड़ा सा, ऑनलाइन रहता है, ठीक है, तो उसमें लिखना है कि आप कौन से कॉलेज से हो। मैं गया, वहाँ पे करीबन 2,500 कॉलेज का नाम था, 2,500। मैं गया वहाँ पे, प्रगति 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 प्रगति, कहीं पे नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, प्रगति कॉलेज, क्षमता वाला। उसके बाद गया, चलो नहीं, मैं बोला चलो यूनिवर्सिटी का तो होगा यार, वो नहीं हो तो वो डाल देते हैं, मैं वो भी ढूंढ रहा हूँ, वो भी गया। फिर मेरे को समझ में आया, फिर मेरे को मिला मेरा ऑप्शन अदर। बड़ी हंसी की बात है कि बहुत दुख की बात है। ठीक है, कहीं भी होने। कॉलेज का मैटर नहीं करता, अभी जो जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज के होकर अपने अंडर काम कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक रिकग्निशन से ना आपको नेटवर्क अच्छा, ठीक है। अब ये आपको हमेशा रखना है, ताकि क्या होगा देखो, ज्यादा ऑप्शन दोगे ना किसी को भी, उसके बाद क्या होता है, थोड़े, तो उसको हम लोग जो प्रोसेस है ना अपने को बनाना है स्मूथ, जितना स्मूथ प्रोसेस रहेगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग चीजें ऐड कर सकते हो, और हाँ, अलाउ मल्टीपल में क्या रहेगा आपके पास, जो ये होगा ये चेक बॉक्स टाइप का है ऐसा। ठीक है, ये भी कोशिश करो। ठीक है, इसमें फिर आप बजट वाला पार्ट भी करा सकते हो कि भाई बजट वाला पार्ट है, वो भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सवाल पर ढंग के चुनना, बहुत ही स्पेसिफिक चुनना, ताकि आपका काम निकल, क्योंकि देखो, अब ये डाला, अगला क्वेश्चन क्या डालेंगे पता है कि व्हाट इज द बजट। ठीक है, अगर ऐसा डालते हो, ठीक है, यहाँ डाल दिया आपने, मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी ना 3 लाख से चालू होती है, 3 लाख से 5 लाख आपने इसको डाल दिया।
अगले में क्या डालोगे? 5 से कर लो या फिर ऐसे कर लो, 5 से लेके 20 लाख की। ठीक है। अब तीसरे में क्या डालोगे? हाँ, तो उसको क्यों करना जरूरी है? क्योंकि मान लो किसी के पास ज्यादा का है इन्वेस्टमेंट, तो हमको एटलीस्ट कवर कर सके। ये तो फिर हम लोग के पार हो जाएगा। आप सबसे मिनिमम भी सेट कर दो ताकि आपको एक बेस लाइन समझ में आ जाए कि भाई इससे कम मेरे पास है ही नहीं और मैं बेच भी नहीं पाऊँ। ठीक है। वो डाल दिया आपने। अब वो थोड़ा सा फुलफिल हो जाएगा उसका। ठीक है। ये कर दिया, चाहे तो और क्वेश्चन ऐड करना और कर दो, जितने ज्यादा क्वेश्चन ऐड करोगे उतना ज्यादा आपका फॉर्म लंबा होता है। ठीक है। अब नीचे आ गए, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे अपना आपके पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब कैसे दिखेगा बताता हूँ आपको। ठीक है, ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल आ गया, उसके बाद ये चीज। नहीं, ये तो प्रीव्यू में मैं कि जो आपने बिल्ड किया। तीसरे में क्या बता रहा है? इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपने को क्या बताना है कि आपने, आप जो ये कर रहे हो सब करोगे क्या। तो आपको क्या बताना है, देखो जैसे ये लिखा। ठीक है, ठीक है, देखो। ठीक है, आप सिंपल ऐसे तो वी आर गोइंग टू यूज द डेटा टू कनेक्ट विथ यू, वो भी चल जाएगा। ठीक है, वो अपने को यहाँ दिखना है। ठीक है, ये आ गया। इसके अंदर भी आप चाहे तो कैटेगरी में और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको फोन नंबर ऐड कर, क्लिक कर दिए फोन नंबर, इसको पकड़ के यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, सिटी चाहे तो रखो नहीं तो डालो, आपके ऊपर। ठीक है, बहुत बार लोग अगर एरिया में चलाते सिटी रखते नहीं है, पर्सनल चॉइस के ऊपर। ठीक है, ये आने के बाद नीचे आ जाओगे, देखो खुद भी लिखा हुआ है ना, टिप दे दे रहे हैं। जितने ज्यादा सवाल रहेंगे सबमिट के लिए आपको उसमें कम हो सकता है। नहीं, नाम नंबर डालो और आप एक पूछो कि किस लिए चाहिए, बस ऐसा करके उतना रख दो ताकि उससे क्या तो फिल्टर हो गया। नहीं तो क्या होगा, फिर चैटिंग करते रह जाओगे बेटे। आप दोनों, आप क्या करना, अलग अलग फॉर्म बना दो, 2 3 फॉर्म बना दो, और आपको लग रहा है कि जो फॉर्म काम कर रहा है उसको एक लंबे टाइम तक आप चला सकते हो। ठीक है, ये आने के बाद हम करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। अब आता है यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक, आखिरी ऑप्शन, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है अपने को? लिंक डालनी है। लिंक कौन सी डालेंगे हम? जो हमने बनाई थी। ठीक है, जो लिंक बनाई थी उसको यहाँ पेस्ट कर दोगे। ठीक है, और आप इसको कुछ भी लिख सकते हो ना, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? हमको लिखना है, ठीक है, ये हो गया। इधर गए, अब देखो दिख रहा है यहाँ पे बटन, देखो ध्यान से, सबमिट का बटन। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये आखिरी, ये करने के बाद आप उसको कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है, थैंक्स, यूर ऑल सेट। आप चाहो तो उसको साइट में भेजो, कोई फाइल अगर भेजनी फाइल भेज दो, डाउनलोड पा जाएगा। कॉल करवाना है तो कॉल करवा लो। ठीक है, और चैट और व्हाट्सअप करना है वो करो। सबसे बेस्ट क्या रहता है सीधा। तो इससे क्या होगा, देखो कोई आदमी आया, इसने ऐड देखा, फॉर्म भरा, फॉर्म भर के क्या करेगा, चैट करेगा। ठीक है, तो अगर बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत लोग चैट पे नहीं आएंगे, तो लेकिन आपने डेटा कलेक्ट कर चुका है, फिर आप उनको अप्रोच करो। ठीक है, वो तो भी, हाँ। हम्म, अभी के लिए करो, जब थोड़ा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप देखना अभी आपके ऐड भी किसी को पता नहीं है। आप 100 रुपये लाओगे, कौन सा फेसबुक आके पकड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जब थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ा आपके पास, तब जाके आपका ऐड वहां दिखेगा, ऐड लाइब्रेरी में दिखेगा।
उसके बाद जाके आप मेनली रिलेटेड इसको डेटा के लिए, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो बिजनेस है इसी से होता है। हम लोग का जो टीडीएस चल रहा है, टीडीए चल रहा है, उसी इसी भरोसे चल रहा है। नहीं नहीं, तो वो देखो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो डेटा आपको देता है ना, वही वो सबको देता है। अब इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली मेरे लिए, उधर पे क्या होगा, किसी ने फॉर्म भरा, आपका डेटा है, जिसने पहले कॉल किया और जिसने रेट कम दिया, कस्टमर वही चलाता है। उसको नहीं मतलब है कि सर्विस कैसी है, उसको कोई ध्यान ही नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, खुद ही बोल देंगे अरे भैया वो तो इतने में दे रहा है, आप इतने में बोल रहे हो। तो वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, ये करके आप कर दो क्रिएट फॉर्म। ठीक है, सबसे गजब बात, यहाँ पे फॉर्म डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो आपको बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन डिलीट वाला पार्ट। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पे देखो सबमिट का बटन दिख रहा है। अगर मैं फॉर्म टाइप को चेंज करूँ, फॉर्म टाइप सेकंड करता हूँ, इसका नाम है हाई इंटेंट। ठीक है, जैसे ही मैं हाई इंटेंट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा देखो एक ऑप्शन आ जाता है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? एंडिंग नहीं है, रिव्यू स्कीम क्या होगी उसकी, आ गई। मैं वो फॉर्म देखता हूँ, देखो इस टाइप का वो, तो मेरा पहला फॉर्म ऐसा खुलेगा, ऐड चला, पहला ये आया। ठीक है, तो सेकंड में ऐसा आया, थर्ड में क्या आया, कंटिन्यू करोगे, चौथे में क्या आएगा, एक रिव्यू स्क्रीन आएगी, उसको सिलेक्ट करना। इससे क्या हो जाएगा, चेक करेगा फिर सबमिट करो, तो क्वालिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर ये नहीं चाहिए तो क्या करो, मोर वॉल्यूम पे क्लिक करो और फॉर्म में क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ा दो, क्वालिटी ठीक करनी थी, लीड की क्वालिटी। समझ में आया कुछ? पहले वाला तो मोर वॉल्यूम वाला था, मोर वॉल्यूम में क्या आ जा रहा है, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बढ़ा दें। एक ऐसा सवाल दो जिसमें लिखना पड़ जाए, इंटेंट समझ में आ जाएगा, वो कर सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो क्या करो, सीधा जाओ, हाँ हाई इंटेंट वाले में जाओ, आपको वहां पे जाओगे तो एक ऑलरेडी एक रिव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ठीक है। इसके बाद अगर आप तीसरा सेलेक्ट करते हो, ठीक है, रिच क्रिएटिव वाला, तो देखो दिख रहा है, ये देखो कुछ इस तरह का दिखेगा ऐड। यहाँ पे कवर, हाँ कवर लगा रहेगा। ठीक है, ये ना इंस्टा के अंदर ही दिखता है पूरा ना, उसके अंदर ही चलता है। ये अलग से कुछ ओपन नहीं करेगा, सीधा देखो स्लाइड तो सबमिट। ये और भी अच्छा है, ये भी अच्छा काम करता है, सबसे ज्यादा लीड। नहीं नहीं, सब काम सारे वैसे ही, खाली जो व्यू का पार्ट का अंतर, मोर वाली। ठीक है, थोड़ा दिख रहा है फॉर्म अलग जा रहा है, तो वो अभी क्यों नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक आ गया अपने पास। सबसे पहले क्या करेंगे, मोर वॉल्यूम पे देखेंगे, देखो जैसे क्लिक करोगे कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा, वो एक तरह का फॉर्म ओपन कर देगा। ठीक है, वो हो जाएगा। अगर इसी को मैं करता हूँ रिच क्रिएटिव के अंदर, तो इसका आपको इंटरफेस अलग नहीं दिखेगा, उस टाइप का वो, बस उसको बस ऐसा लगता है कि मैं इंस्टाग्राम के अंदर ही हूँ या मैं फेसबुक के अंदर ही हूँ। और ठीक, हम्म, नहीं बना। तो हम लोग को देखो कुछ कुछ ऑप्शंस ना हमको इसमें मिल जाते हैं, जैसे देखो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं क्वेश्चंस पे जाता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे आया, मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, या फिर आपने क्या करा, एक नया क्वेश्चन बना दिया जिसके अंदर ना मुझे लिखने के लिए देना पड़ेगा। यहाँ पे गए, ये डाल दिया, यहाँ से सवाल डालो। ठीक है, अब वो अपने आप क्या करेगा, जैसे ये गया। ठीक है,
बहुत बार बहुत चीजें हम लोग नहीं लिख पाते क्योंकि ना उसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आप भी पागल हो जाते हैं, क्या लिख के भेजेगा कभी कभी। तो आप यस नो करवा सकते हो कुछ भी, जो भी आप ह्यूमनली उससे करवाना चाहते हो, क्योंकि फॉर्म की स्पेशलिटी वो है कि वो ऑटोफिल लेता है। ठीक है, अगर वो नहीं चाहिए आपको, सिंपल क्या करो, फॉर्म चेंज करो। स्टार्टिंग करो आप मोर वॉल्यूम से, मोर वॉल्यूम पे डालो और एक क्वेश्चन को ऐड करो। नाम, नंबर, ईमेल आईडी आएगा, फिर एक क्वेश्चन। नहीं, ईमेल आईडी बहुत जरूरी पड़ती है क्योंकि ना आने वाले टाइम में हम लोग रिटारगेटिंग, कल हम लोग करेंगे रिटारगेटिंग कैसे करें, उसमें ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। उससे आपका पूरा, जैसे आपकी ईमेल आईडी से ना आपका सारा फेसबुक कनेक्टेड है, फेसबुक, यूट्यूब, हर चीज। अगर वो मेरे को मिल जाता है तो मैं उसको मैं डालूंगा फेसबुक के अंदर, उसको बोलूंगा कि इस ईमेल आईडी के जितने लोग हैं उनको ऐड दिखा। फिर वो स्पेसिफिकली उसी को दिखाता है। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल कर दो नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे गए, कर दिए क्रिएट फॉर्म। ठीक है, अब मेरा फॉर्म बन चुका है, तो यहाँ पे लाइव हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बस इसको पब्लिश करके खत्म कर। क्या? करवाते हैं इसको भी ठीक-। समझ में आ गया? यहाँ पे जाना है, सिर्फ पब्लिश क्लिक करो, ऐड चालू हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब दिखाएगा ना बाकी चीज तो, और तो बाकी सब तो सेम है ना। हाँ, कुछ भी करेक्ट। ये आपका एक, देखो मैंने पूरा कैंपेन नहीं बिल्ड करा, मैंने वो उतना ही बताया जितना आपको। हाँ अलग है, बाकी का तो आपको बताया हुआ है, अभी आपको वो सब चीज इंप्लीमेंट करनी है। इसके अंदर ही आप फिर वो मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल क्रिएटिव, सब चीजें करना है। तो आपको ये एक बता के रिजल्ट, क्योंकि क्या है देखो, अगर मैं अभी आपको 3 एड सेट बना के उसमें करूंगा ना तो थोड़ा घूम जाएगा। तो पहले क्या करो, सिंपल ऐड लगा, उसमें लीड वाले पे ट्राई करो, उसमें फॉर्म बनाओ, इसको अवेलेबल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या डाउट था? हम्म, नहीं वो दिखता ना। हम्म, हम्म, कौन बताएगा अभी इसका? देखो, पहला जो स्टेप रहेगा हमेशा कैंपेन का, आपको एड सेट पे बजट लगाना। एड सेट, 100 रुपए इस पे, 100 रुपए इस पे, 100 रुपए इस पे। फिर अपडेट देखो, चेक करो कि किसमें रिस्पॉन्स ज्यादा आ रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद कैंपेन में लगोगे। अभी तक क्या है, देखो बाकी दो तो टेस्ट ही नहीं हुए। हाँ, तो आपको उसको पहले एड सेट पे लगाना। क्योंकि देखो क्या होता है, इनिशियली वो चेक करता है। देखो जहां तक मुझे पता है, आपका मैं रील में अच्छा आ रहा हूँ, रील में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा आपके। समझ, स्टार्टिंग में आपको एड सेट में जाना है, फिर चेक कि कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है। अब रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे का मतलब क्या है, 2-3 चीजें मेट्रिक्स अपने को ध्यान देनी है। ठीक है, ये अभी आप, इसके बाद अपन करेंगे एनालिटिक वाला पार्ट। जितना पहले फॉर्म वाला पार्ट कर लो, और अभी आप लोग का डाउट देखते हैं। भाई तूने कुछ किया? 2 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, तुम्हें क्या? अरे यार तो उसको बोलना। सब कनेक्ट करो। हाँ, क्या तक पहुंचा होगा? मैं तेरी आईडी इसमें भी बोलूँ?
बताओ तुम्हारा क्या है। अच्छा फेसबुक खोलूं बोल रहे हो क्या। एक काम करो यहीं पे आ जाओ। ये लो प्राइवेट फील्ड। तब देखना मैं पहले बता दूँ। अरे नहीं तो हम भी लेंगे ना भाई क्या चला रहा है। एड मैनेजर करना है ना। नहीं सिंपल है। सर पहले कार्ड को वो करना। पहले कार्ड को करूंगा पहले डेबिट कार्ड को। हाँ उसके बाद। सर व्यू व्यू तो बहुत अच्छा है 5.3 के है। तीन एक साथ है। इंस्टा पे है तो बता के दोबारा नहीं। देखिए व्हाट्सएप पर चलो तो आ रही है रिसीव फॉलो नहीं कर अब मैसेज वगैरह जो लोकेटेड व्हाट इज द प्रोजेक्ट साथ तो क्या वो सब रिप्लाई करना तो अपना चला जाएगा। करो अपना आप सीधा ऐड करो व्हाट्सएप। एक दो है दो चलो सर ये वाला बनाया था मैं, ये वाला। इसमें लेकिन मैं क्या कर लिया हूँ, बताया था ना। अ, 3 4 एड सेट बना लिया हूँ शायद। तो वही मतलब उसको एक में मतलब 3 चलाना है ऐसा। तो कैसे करूँ उसको। पहले बैटिंग को सेट करो एक को सेट करो इधर से नहीं लेफ्ट साइड और लेफ्ट लेफ्ट इधर। हाँ उधर भी बॉक्स 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 ये पहली बार ये लेफ्ट साइड और ना यार। हाँ? कोई बताओ यार। ओए ये अच्छा, ये क्लिक करना है यहाँ पे इसमें। अब तो ऐड में वो ऊपर है राइट साइड ये ये कर दो इसको अभी नीचे डुप्लीकेट कर दो यहाँ से। ये बराबर है डुप्लीकेट अब इसमें नीचे आओ और अपना क्रिएटिव को अच्छा, कीजिए मेरा कार्ड गलत लगा मल्टी एडवर्टाइजर एड, ये क्या होता है सर। गलत लगा हाँ सही कार्ड है ये वीजा है इसको हटाना है। डेबिट है वीजा है मास्टर कार्ड रुपए 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 कॉन्टैक्ट करें ये हाँ, एड क्रिएटिव इसको चेंज करना है ना। चलो इसको ले लेते हैं। ले लेते सेकंड हैंड में ये वाला पोस्ट जाएगी जो भी हैं। अब आगे। तो ये चालू हो जाएगा तुरंत फिर।
ओके। यही पे ये वाला ना। ये पैन नंबर और जीएसटी नंबर मांग रहा है, क्या करूं? और सर बिजनेस पर्पस की नॉट फॉर बिजनेस पर्पस? ठीक है मैम, अब इन तीनों में इन तीनों को चलाना है, मतलब इसमें लगाना है बजट, तो उसको कैसे करना है ये बताओ यार। ये तीनों चलाना है, ठीक है, इसमें बजट देना है। ये तो उधर देखो, ये इन तीनों को मतलब बजट देना है। हाँ हाँ, एक है। अरे बराबर है। Must be proactive and willing to learn. No need to develop. चालू करता हूँ बोलना ना। उसके बाद करूँगा तो मैंने 5 घंटा 10 मिनट और जाके बताओ मैं, इसको चलाना है तीनों को, अभी क्या करूंगा? रुको मैं डालता हूँ पैसे। रुको रुको, पहले वही कर लेता हूँ। एट सेट है ना, इसमें जाना है ना। हाँ, एट सेट। उसके अंदर जो ऐड कहाँ से हो गई? हाँ हाँ, वही 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 करना है। हाँ, कहाँ से हो गया? ये वाला।
ऊपर वाला को, हाँ ऊपर वाले को डिलीट कर। अबे डिलीट कैसे होगा, कहाँ से? उसमें ये नहीं है ना सर, डिलीट कहाँ से होगा ये? अच्छा ये है, ये यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों। ये ठीक है, अब एड्स में गया, अब इसको दो लगा दिया उसको, एड्स में की लेफ्ट चला गया, तो इसमें डुप्लीकेट करें, इसके पास एड सेट एक है, एड्स में तीन करें। ये देखो, ये एड सेट है एक, है ना? X41 कैंपेन। अब अब इसमें जैसे वीडियो सेलेक्ट किया है, तो कौन सा करना है? हाँ डुप्लीकेट करो। पोस्ट चेंज करना है। हाँ धीरे धीरे जरा हो गया। प्राइमरी टेक्स्ट वही रहने दो ना ये, अभी तो। हाँ दूसरा है ना, देखो। और ऊपर देखो अपने में नाम चेंज कर, ऊपर ऐसे करके नाम चेंज करो, नहीं तो बहुत लग रहा है ऐसे नाम चेंज कुछ वन के साथ ऐड सेट नेम कॉपी आ रहा है ना, तो या तो क्या आपने बोला ये रील है। या हाँ अभी इसको वापस से पाओ, ये तो बोला ना नीचे वाले से कर दे। ये क्राउजर है, CRUSAL। अरे नहीं यार, ये तो पोस्ट है ये, ब्राउजर पहले से है। ये ऐड सेट और कभी नाम चेंज कर, CROUSAL। ठीक है। ये सब को कॉपी होगी तो बाद में पेज में डाला तो हाँ हाँ ये तो समझ नहीं आएगा कब आए। अब इसी पेमेंट को अब पेमेंट लगा है अरे यार हाँ, कहाँ गया मेरा पैसा यार, कल का। हाँ हाँ प्रीपेड बैलेंस मेरे अकाउंट से, खाते से ना, बैंक वाले कट गया है। फोन पे किया हूँ। अब वो किस में गया समझ नहीं आया मेरे को। डाउनलोड। एंड डेट ना नहीं ले लेता नहीं मैं भी करेंगी फिर क्या करना अभी अब अब वही काम से करेंगे सर सबको अपना नंबर सर सेव कर दो
ये सब चालू है मैम, मैम देखो ना, ये पूरा ऑन दिखा रहा है, इसको बंद कर दो पहले। इसमें ये तो हेडसेट्स हैं ये, मेरे को ये वाला चलाना है। न्यू एंगेजमेंट एड, ये क्या? अरे यार नाम में कंफ्यूजन हो गया है। ये कौन कौन से 1 तारीख का है ये? इसमें ये वाला, अब नाम नाम, अरे ये तो नया आ गया यार, वो कहाँ गया मैं जो बनाया था, ये वाला। अरे कहाँ से हटेगा? ये इसी में, इधर, ये क्लिक करूं? आज का हेडसेट आज है मंडे। फिर पब्लिश, कहाँ है यार, ये वाला है। और जो अभी मैं 3 को बनाया हूँ वो कहाँ कहाँ भी दिखेगा? अच्छा उसके अंदर में है, कहाँ है ये वाला? अब डाल देता हूँ पैसा इसमें। हाँ, हाँ। इसका मतलब कि ये सब तेरा बंद है, अभी भी तेरा 2 चल रहा है, इसको भी बंद कर। ट्रैफिक तो तेरे को नहीं लेना अभी, ठीक है? अब खाली एक ये तेरा चल रहा है, ठीक है? ये एड सेट है, इसके अंदर कौन कौन सा ऐड है इसको पहले सिलेक्ट कर यहाँ पर से। अच्छा, अब इसके अंदर कौन कौन सा ऐड है वो देख। तो तुमसे हेडसेट दिखा रहा है। 2 ऐड सेट दिखा रहा है, तीसरा वाला तेरा पब्लिश नहीं हुआ था, इसका मतलब। तो अब कौन सा वाला नहीं आया वो देखना पड़ेगा, इसीलिए तो इसमें कौन सा है ये, न्यू ट्रैफिक ऐड है ये तो। ये एंगेजमेंट के अंदर जाके देखेगा, इसको टिक कर। नहीं, ये तो फिर अलग है, ये तो ट्रैफिक ऐड आ रहे हैं तो अलग आ रहा है। अभी 3 बनाए थे वो कहाँ गए? वो डिलीट तो नहीं हो गया उसी में? बहुत सारा मैं डिलीट नहीं किया हूँ, 2 तो उसमें डिलीट तो नहीं हो गया? क्या है? देखो आप, अरे ये इसके अंदर कैसे आ गया ट्रैफिक ऐड? मैम लगता है डिलीट कर दिया मैं। ये देखो, इसको भी सिलेक्ट कर दिया इसीलिए वहां दिखा रहा है, इसको बंद कर दिया। अभी सिर्फ इसके बारे में बात करें अपन। ये एड सेट है और इसके अंदर कौन कौन सा ऐड चल रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक ही ऐड। इसके अंदर में क्या क्या चलेगा, कौन सा वो देखो तो।
खाली है। इसके अंदर तो कुछ नहीं है। वही तो कहाँ गया जो अभी बनाए थे वो? डिलीट किया, उसमें डिलीट तो नहीं हो गया वो। तो यहाँ थोड़ी डिलीट किया था तू। बुलाऊं मैं इसमें, और ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। चलो नया बनाऊं फिर, तीन तो। नया बनाओ। एक ऐड सेट ही बना रहे, 3 ऐड बनाया था, सब गायब हो गया, अंदर कोई भी ऐड नहीं, डिलीट कर दिया लग रहा है। वापस बनाओ, और क्या करोगे फिर? ठीक है, ये ऐड सेट मैम सबको डिलीट कर दूं क्या, ये सबको? सेट तो बना हुआ है उसके अंदर। आप लोगों ने डिलीट करवाया था दो चीज ना। सर, सर, इसमें बहुत सारे कैंपेन्स है, सब डिलीट कर दे क्या बेमतलब का? खुद कंफ्यूज हो रहा है, पूरे ऐड डिलीट कर दे। बंद करने से तो कंफ्यूज हो जा रहा है, डिलीट ही कर दे क्या? क्योंकि चलाया हुआ तो ऐसे भी नहीं है वो सब, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा ये है। और जिसको नहीं करना है उसको अनसिलेक्ट कर दो। ठीक है, रुक जा भाई, तुम्हारा सन सन एक तो चलाया था ना सर मैं। नहीं भाई, एक मिनट एक बार चला हुआ है, पीछे वाला भी तो चला हुआ है। उस वाले भी चला हुआ है और पैसा गायब नहीं हुआ है, खत्म हुआ है। रीच देख रहा हूँ मैम कितना है यार। तेरा ये वाला ऐड चला हुआ है 86 रुपीज का। ठीक है, 86 रुपीज का ये ऐड चला है, और ये वाला ऐड भी चला हुआ है। 33 दिखा रहा ये वाला ऐड भी चला हुआ है, ये देखिए वाला है ना, इसको सिलेक्ट करके। है। मैम उसको देखना ना, मतलब बनाएंगे अभी क्रिएटिव में तो विजिट इंस्टाग्राम का फाइल आना चाहिए उसमें, है ना? तो ट्रैफिक लेना, देखो हाँ ये देख, 86 और 85, मतलब तेरा 170 रुपीज तो इसी पे खर्चा हुआ। समझ गया? इसीलिए तेरा पैसा खर्चा हुआ है, गया नहीं है। ठीक है, अब तेरे को अगर पूरे कैंपेन्स डिलीट करना है, जो ऐड चला है वो रखना है। उसको रख देते हैं देखने के लिए। ये वाला चला है तूने, इसको छोड़ दे। ये वाला चला है तूने, इसको छोड़ दे। ठीक हाँ है, संडे और वाला अभी हम कौन सा बनाया है? अभी आज का डेट है उसमें। कहाँ गया? तो दिखाई नहीं रहा इधर। बाकी डिलीट कर देते हैं ये तीनों। ये संडे वाला है ना? नहीं, संडे ये कल का है, ये सबसे पहले दिन का, ये दोनों को छोड़ के बाकी डिलीट कर दो। इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए और बाकी सब डिलीट कर दो। डिलीट। ठीक है, क्या अब ऐसा ठीक है। ये तो आ गया यार, इसमें तो कर रहे थे अच्छा उसका नाम चेंज किया था। ये वाला नाम था ना जिम? वो तो चल गया है ना, ये वाला नहीं चल रहा है। दिख रहा है वो, उसको भी डिलीट कर दें। डिलीटेड दिखा रहा है मैम ये। अभी हटा नहीं है, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। अब इसके बाद क्रिएट करेंगे, और क्या चीज के लिए चाहिए? ट्रैफिक के लिए चाहिए ना? बैठो ना आप। क्या? हाँ हाँ बस। चल।
एकदम चलेगा आगे अपने
इंडस्ट्री नॉलेज में अभी तो दोनों भी काम करेगा इवेंट का नॉलेज है कंपनी में किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ इन सब बात तीन साल तो एक साल स्कूल ही बंद तो स्कूल का मोबाइल एक तो हो गई वो बी बैग हाँ बी बैग वाला देख रहे हैं क्या कस्टमाइज जो जितनी लड़का डेली ऊपर रहेगा बाद में